तो चलिए आज का ये वीडियो में हम बात करेंगे 3 वेरी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं डायबिटीज़ नंबर 1, नंबर 2 ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और कोलेस्टेरॉल। ये 3 चीज़ है, इनको कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आदमी ये 3 चीज़ पैरामीटर को कंट्रोल नियंत्रण में रखते हैं तो उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये जानना ज़रूरी है ये क्या है इसके बारे में। जैसे डायबिटीज़ है, शुगर का कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई डायबिटीज़ भी है तो अगर रेगुलर शुगर कंट्रोल में रख रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है हेल्थ के लिए। जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, नर्व को ये करता है। रेटिनोपैथी आई को भी, आँखें के लिए भी ख़राब है। और नेफ्रोपैथी किडनी का, फिर मायोपैथी हार्ट के लिए भी ये हानिकारक है। तो शुगर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आपके जानकारी के लिए 3-4 चीज़ हमें जानना ज़रूरी है शुगर के बारे में। जैसे एक होता है, हम फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका रीडिंग लेते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर जो है लेस दैन 110 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। 70 to 110, 70 से 110 वो नॉर्मल रीडिंग पाया जाता है, बोला जाता है। और एक हम देखते हैं पोस्ट पैरेंडियल, मतलब खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटा बाद, 1-1.5 घंटा बाद हम जो रीडिंग लेते हैं उसका जो है 100 से 140 इसका बीच में होना चाहिए। और एक है रैंडम लेते हैं, रैंडम ब्लड शुगर कभी भी 140 mg पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग हम देखते हैं, जो HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज रीडिंग देते हैं, इसका जो नॉर्मल रेंज है 6 से 5.7 के नीचे रहना चाहिए। 5.7 to 6.5 प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ऊपर जो है डायबिटिक माना जाता है। तो ये जो अगर प्री डायबिटिक में है तो एक्सरसाइज और डाइट के जरिए इनको नॉर्मल कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ है जो डायबिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। जो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम कभी कभी सोचते हैं ज़्यादा शुगर खाने से ये होता है, बल्कि शुगर, चीनी जो खाना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जो शुगर खाने से ही डायबिटीज़ हो जाएगा। वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये हमको जानना ज़रूरी है। तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में इसके बारे में और डायबिटीज़ के बारे में डिटेल्स बातचीत करेंगे। दूसरा चीज़ जो है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। जो ब्लड प्रेशर है हमारा 120/80 mm होता है, मिलीमीटर मरकरी, ये नॉर्मल। और 130/90 ये जो है mmHg, ये होता है बॉर्डर लाइन। इसके ऊपर है तो हम इसको हाइपरटेंसिव मानते हैं, उच्च हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। ब्लड प्रेशर जिसका है, दवाई लेना ज़रूरी है, दवाई लेके कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाकी ऑर्गन को ये डैमेज पहुंचाता है, क्योंकि उच्च रक्तचाप होने से कभी कभी ब्रेन में स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, और भी बीमारी, बहुत सारे बीमारी होते हैं। जो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ब्लड प्रेशर का जो हाई होने से, ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे डिटेल्स में। बट अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है, जो ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रण में रहे, नॉर्मल में हम रखें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो पैरामीटर है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल यानी जो फैट का कंटेंट है, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स होता है, अलग अलग तरह के। जैसे HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल्स है, इनको ब्लड फ्लो में जो जाता है, खून में जो रहता है, इनको लीवर में डाल देते हैं लेके। तो
ब्लड में जो गुड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है HDL तो वो फ़ायदेमंद होता है, और वो ज़्यादा होने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका कम हो जाता है ब्लड में, तो इट इज़ गुड। एंड देयर आर अदर और भी कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड है, VLDL है, ये सब है, IDL है, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका अलग अलग रेंज है, बट कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, और एक होता है नॉन HDL, मतलब टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है HDL माइनस करके जो पाया जाता है उसको नॉन HDL बोलते हैं। वो भी हम देखते हैं, वो ज़्यादा होने से जो हार्ट का बीमारी है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। और एक बात है, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा हमको चाहिए, बॉडी में ज़रूरी है, लेकिन वो ज़्यादा होने से वो ब्लड वेसल में, जो रक्त नाली है ब्लड वेसल में डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट हो जाता है, कहीं पे भी बॉडी में हो सकता है, और उसके वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लड पहुंचता नहीं है बहुत सारे एक्सट्रीमिटीज़ में, पैर में, हाथ में, और सूजन होता है, दर्द होता है ब्लड ना पहुंचने से, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन और एक रिस्क है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट में ब्लड पहुंचाता है, वो आर्टरी में अगर ये डिपॉजिट होने लगता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, जिसके वजह से हार्ट में ब्लड नहीं जाता है, हार्ट अटैक का चांस होता है, एंजाइना होता है, बहुत सारे हार्ट का बीमारी होता है इसके वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आज का ये वीडियो में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल है, ये तीन चीज़ अगर कोई कंट्रोल में रखता है, रेगुलर चेकअप कराता है, और अगर दवाई लेना है दवाई लेते, एक्सरसाइज डाइट से कंट्रोल में रखता है, तो उसका जो अदर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब बीमारी कम होता है, इम्यूनिटी अच्छा रहता है, जल्दी बीमार नहीं होता है। अगर कुछ इन्फेक्शन भी हो गया, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो जल्दी भी ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल डायबिटीज़, फिर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, बीपी कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यूज आ जाता है। तो दोस्तों, ये दिमाग में रखिए, जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ हम कंट्रोल में रखें, रेगुलर चेकअप कराए, और जो भी प्रिकॉशन लेना है वो लेना चाहिए। सो फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, इनएक्टिव नहीं रहना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है, और डाइट में भी ध्यान देना है। ये दो चीज़ हमको रेगुलर करना पड़ेगा, है कि हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें। इसके लिए रेगुलर जो हम एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में वॉकिंग कर सकते हैं, फिर साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग, ये सब कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीका है जिसमें हम, जैसे हम एलिवेटर होता है ऑफिस में या कहीं पे भी, जो एलिवेटर होता है उसको यूज़ ना करें, हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, तो इसके लिए ये भी फ़ायदेमंद होता है। और हमारा जो व्हीकल है कहीं पे थोड़ा दूर पार करके चल के गया, सो एवरी डे इफ़ वी आर कीपिंग आवरसेल्फ एक्टिव and we are not inactive, so that keeps us fit, and probably it is helpful to control diabetes, blood pressure and cholesterol। ये तीनों कंट्रोल में मदद करता है। फिर टाइमली खाना खाना चाहिए, सही खाना चाहिए, बैलेंस डाइट जो हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है खाली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया है, वो कोई भी चीज़ हम ज़्यादा नहीं लेना, बैलेंस करके खाना है, जिसमें हाई मिनरल रहता है, फिर प्रोटीन रहता है और विटामिन्स रहते हैं, उस टाइप का खाना खाना चाहिए। और कभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाइट के बारे में, कौन सा डाइट अच्छा है और कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना दिमाग में रखिए, जो डाइट बहुत ज़रूरी है, और हम सही डाइट अगर ले और एक्सरसाइज करें रेगुलर, तो विल बी वेरी फिट, एंड हमारा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और हम बीमारी से बचेंगे।
दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. होप you enjoyed it and it is good learning for you. एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दोस्तों की भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सो दैट इट इनकरेजेस मी, मेरे को इनकरेजमेंट मिलेगा. और अगला बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा. तो थैंक यू वेरी मच for watching. Have a great day. Bye bye.